हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं रोब्लॉक्स। प्लीज़ डोनेट भाई मैं प्लीज़ करने वाला कोई भाई से 0 रोबॉक्स है भाई। भी मैं आपके रोबॉक्स उड़ा पाऊँगा गाइस, फिर मैं आपको डोनेट करूँगा। खुद देख भी रहे मैंने खुद पसंद है तो आपको डोनेट मैं कर सकता हूँ। Discount. पे कोई हमला करे तो कैसे बचोगे? अभी हाल में मैं अपने कॉलेज के बाहर था एंड मेरे साथ मेरी एक महिला मित्र थी, ठीक है।
अब हुआ ये कि देखो मैं भी चैट टैग भाई वाला सोच है मेरा 60% कि भाई अगर सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मत लड़ो इन सबसे। रोड साइड के पागल लोग होते हैं, इनको कुछ दिमाग होता नहीं है। तो अब हुआ ये कि आदमी आया, ठीक है, मेरे सामने 2 लड़के थे। अभी मेरे हाथ पे अभी बहुत सारे स्क्रैचेस लगे थे। मेरा अभी रात को मेरा पूरा फेस फूल गया था। मैं तुम्हें कुछ फोटोज दिखा दूंगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं खड़ा हूँ, चलो एक कमेंट पास कर दिया उसको, समझता हूँ। फिर ये मेरी तरफ आ रहे हैं चल के। मैं एक चीज तुम्हें अभी से एक चीज समझा रहा हूँ, अगर कोई भी माय का लाल तुम पे आए, सामने से तुमको छेड़ने आए, तुम्हारे साथ कोई भी फीमेल है, उसको टच करे गलत तरीके से, तो तुम क्या करोगे? मुंह धोखे उसका कि वाह भैया क्या छेड़ा है आपने, जरा कहीं और टच करके दिखाओ। तो भाई देखो मेरा दिमाग सनक गया। वो उसको टच कर रहा था, अलग तरीके से बोल रहा था, तो मैं क्या करता? प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एज अ मैन वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ओन पीपल। तो हाथ चला, 2 लोग थे, मेरे पे एक कूदा, एक ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत जोर से पकड़ा था। यहाँ मारा मेरे को एक ने, दूसरे ने उसके पास में, पता नहीं वो जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के पास होता है ना भाई, कम बॉक्स के अंदर 2 तरीके से शार्प से, एक से मेरे यहाँ पर, यहाँ लगा, हाथ पे बहुत स्क्रैचेस पड़े थे। अभी मैं थोड़ा सा सांवला हूँ तो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये चीज हुई। और उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं भाई, मैं उठा, जो मेरे पर चढ़ा होता जिसने मुझे यहाँ मुक्का मारा था, उसको मैंने पलटा और सीधा ऐसे मैंने 3 कसके मारे, मर आ गया भाई। जिसने मुझे इससे स्क्रैच मारा था ना, उससे वो डर के निकल लिया वहां से। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे भाई वायलेंस को प्रमोट करा, गलत बात है लड़का, लेकिन अगर तुम्हें कोई छेड़े तो उसको फाड़ दो, समझे? एक चीज समझो, यू आर अ मैन। सेल्फ डिफेंस में तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में फंसना ही नहीं चाहिए, सबसे घटिया सिचुएशन है, लेकिन अगर कोई सामने से आए तो लड़ो, लड़ो, हो जरूरी है। और ये कोई हिंदी सिनेमा नहीं है जो लोग एक एक करके आएंगे, नहीं, एक साथ आएंगे, समझे? और अगर एक बार तुमने सही से स्पॉट पे मार दिया ना तो काफी है। 2 चीजें हमेशा याद रखना। जब माता पार्वती गणेश जी का गजमुख रूप स्वीकार करने से मना कर रही थी, तब गणेश जी माता पार्वती को मनाने के लिए पूर्व की भांति उच्च शिखर पर बेरी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। तब अचानक, बेबी ये लोगों ने पानी क्यों रखा है? बेबी बड़ा रेस्टोरेंट है ना, ऐसे ही रख देते होगे। भैया एक चाइनीज भेल और एक नूडल्स कर देना। ये लीजिए सर, आपके नूडल्स और भेल। बेबी ये बोतल भी ले लूं क्या? नहीं बेबी। बहुत टेस्टी था। चलो 1500 रुपए। 1500 रुपए किस चीज के भैया? 350 नूडल्स के और 350 भेल के। पर भैया ये सब मिलाकर तो 750 ही हो रहे हैं। बाकी के 750 किस बात के? 250 रुपए पानी की बोतल के जो वहाँ रखी थी। पर भैया पानी तो हमने पिया ही नहीं था। तो पी क्यों नहीं? आपकी गलती, हमने तो रखी थी। पर उसको मिला के भी 1000 ही हो रहे। 500 एक्स्ट्रा किस बात के? 500 रुपए हमारा सर्विस चार्ज। पर हमने तो सर्विस ली ही नहीं। हाँ तो ली क्यों नहीं? हम तो दे रहे थे, आपकी गलती। चलो ठीक है, आपके 1500 काट के हमारे 3500 रुपए वापस दे दो। किस चीज के 3500 रुपए? मुझे छेड़ने के। मैंने तो छेड़ा ही नहीं आपको। हाँ तो छेड़ने तैयार थी, आपने छेड़ा ही नहीं, आपकी गलती। छत्तीसगढ़ के इस बंदे को अचानक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, यश दयाल जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स का फोन आने लगा। पर क्यों? इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। भैया कोचिंग की 6500 रुपए की फीस भरनी है, प्लीज हेल्प कर दो। अरे भाई तुम पढ़ते हो क्या? तुम रेस्ट ऑफ द 99% से बेटर हो भाई। बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, एंड ऐसे लोगों को मैं जरूर हेल्प करता हूँ। तो भाई कर दिए, चेक करो, फॉलो और सब्सक्राइब। भैया कोचिंग की 6500 रुपए की फीस भरनी है, प्लीज हेल्प कर दो। अबे यार आज मेरी छोटी 1000 रुपए के गोलगप्पे खाओ, स्कूटी फ्री में ले जाओ। 1000 रुपए के गोलगप्पे खाओ, स्कूटी फ्री में ले जाओ। भैया गोलगप्पे खिला दीजिए। 1000 रुपए वाले? हाँ जी हाँ जी। ये लीजिए मैडम। ये लो भैया 1000 रुपए। भैया अच्छा बेटे अगर तूने इस क्या ये सुनीता, क्या ये दिन भर से ढुमक ढुमक लगा के रखा है? तुम्हारे ढुमक ढुमक की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। जाओ मुझे सोने दो। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझे अभी भी काला क्यों बना के रखते हो? अरे मुझे ना अब तुम काली अच्छी लगती हो। और तुमने हाथ काले क्यों नहीं किए? अरे मेरा काजल खत्म हो गया। हाँ ठीक है।
भाभी जी का हाथ इतना गोरा कैसे था? आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। और वो चमन भी ऑफिस गया होगा, वरना भाभी जी के आसपास भी भटकने नहीं देता। अरे भाभी जी तो सो रही है। मुझे तो पता ही था भाभी जी का हाथ गोरा है और कितना प्यारा है। ये क्या, भाभी जी के हाथ पर इतने बाल कैसे हैं? अरे मेमो भैया आप क्या कर रहे हो? वेलकम टू प्रिजन एस्केप। गाड़ी में बिल्कुल भी हवा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चला रही हूँ। तो ये पूजा तूने नहीं खाना पिज्जा? यार रेखा मेरा ना आज फास्ट है। ओके ओके मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। पूजा तू क्यों पे कर रही है? तूने तो खाया भी नहीं है। अरे रेखा ये ना एटिकेट्स होते हैं और मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे यही सिखाया है। फिर क्या हुआ मैंने नहीं खाया तो साथ तो मैं तेरे बैठी हूँ ना, तो बिल तो हाफ ही होगा ना। खा ले भाई, तू क्यों नहीं खा रहा? नहीं है। तो खा ले, कुछ नहीं होता। अरे भाई मेरे पहले एब्स थे, मैं मोटा हो गया और इसी वजह से हुआ हूँ। मैं नहीं खा सकता ना, बिल्कुल नहीं। ना 240 का पिज्जा था, आधा तूने खा लिया, 120 हो गए। Hi guys, so we're in the streets of Bangalore and we're here to ask people if they think these pictures are made on Canva or through a professional designer. Come, let's check it out. I would go with designer. भाई ये देख यार, पंजाब में कितना खतरनाक फ्लड आया हुआ है, कितना नुकसान हो गया वहाँ पर। चल यार साथ में मिलकर कुछ डोनेट करते हैं पंजाब के लिए। तो हमारे स्टेट में थोड़ी हुआ है कुछ जो मैं डोनेट करूं। छोड़ना, खाना खाने दे। अबे पागल है क्या तू? इसकी हरकत कर दी तूने। अरे मेरे सारे खाने में पानी डाल दिया, मेरा सारा खाना खराब कर दिया। अब मैं खाऊंगा कैसे इसको? असली दिखने वाला नकली गोल्ड बनाने का एक थर्ड पार्टी तरीका बताऊं। मार्केट में जितने भी फेक गोल्ड हैं, सबसे रियल लगता है रोल्ड गोल्ड, जिसमें गोल्ड की पतली सी लेयर को पीतल या कॉपर के दोनों साइड्स में मैकेनिकली बॉन्डेड कर दिया जाता है, यानी चिपका दिया जाता है, जो कि असली गोल्ड लगता है। अब जितना रियल दिखाना है उतना ही गोल्ड की लेयर को मोटा करते जाओ। दूसरा कारगर तरीका है पिंच बैक। ये एलॉय है कॉपर और जिंक का, जो बिल्कुल रियल गोल्ड जैसा दिखता है। जब तक आप मैग्नेट टेस्ट, वाटर टेस्ट या एसिड टेस्ट नहीं कर लेते, मजाल है जो आप फेक और रियल में अंतर दिखा दो। लेकिन बनाने का ट्राई मत करना, पेल दिए जाओगे। असली दिखने वाला नकली। आज मैंने खरीदा दुनिया का सबसे महंगा ईयरबड। ये कितने का दोगे? आपके इसकी कीमत हम सेट करते हैं, हाँ या ना? आप जीते 100 रुपए। तो आप 100 रुपए में खुश हो या एक और बार खेलना चाहोगे? खेलो, हाँ या ना? इस बार सिर्फ 2 रुपए है, एक और मौका देती हूँ, हाँ या ना? ना पे सिर्फ 5 रुपए है, आपको एक और मौका देती हूँ, हाँ या ना बोलो? 2000 रुपए। आज मैंने खरीदा 45 दिन लग। तुम तो ऐसे भी। सुनो ना, मुझे शॉपिंग करनी है रात में। सुनो ना, मुझे शॉपिंग करनी है। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम हमेशा यही बोलते हो। तो तुम शॉपिंग करवा रहे हो या नहीं? नहीं कर पाना। ठीक है, मैं दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगी। हाँ बना लेना। और सुन, तेरा भाई मेरे कब्जे में है। अगर उसे छुड़वाना हो ना तो मुझे 10 लाख रुपए दे, वरना तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर पहुंचा दूंगी। तेरे घर पहुंच जाएगा तेरा भाई। बेबी उठो। खाऊं मैं? तुम्हें किसने किडनैप कर लिया था? मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है, लगता है किसी ने बहुत जोर से मारा ये है। सब छोड़ो, चलो यहाँ से। बेबी वो लोग बहुत खतरनाक थे, पर मैंने जान पे खेल के मैंने तुम्हें बचाया है। थैंक यू सो मच बेबी। बेबी शॉपिंग? पर मेरे पास पैसे नहीं है। उसका जुगाड़ मैंने कर लिया है। पर ये क्या है? जुगाड़। तुम बहुत स्मार्ट हो बेबी। सुनो ना, रात में किचन में से बर्तनों भाई से बात इस छोटे से कमरे में हांगकांग के लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। और कैसे? और इसका प्रतिदिन का किराया कितना होगा? तो मैंने हांगकांग जाने से पहले ही सोच लिया था कि मैं वहाँ की टाइनी अपार्टमेंट्स में रहूंगी। पर एक छोटे से अपार्टमेंट का दाम भी 4 से 5 हजार प्रतिदिन तक लग रहा था। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके हांगकांग पहुंची और देखा कि मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी है। पहले तो लगा कि शायद क्या हो, पता नहीं, पर फिर मैं जब चेक इन करके अपने कमरे में कदम रखती हूँ तो मुझे सर्किट का वो डायलॉग याद आ जाता है। अरे भाई, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका टोटल एरिया मात्र 2 मीटर स्क्वायर है, जिसमें किसी तरह एक बाथरूम है
है, बाथरूम में वाटर हीटर, शावर, कमोड, शीशा, सारी सुविधाएं हैं। और अगर कमरे की बात करें तो उसमें एक डबल बेड है, एक छोटा टेबल, टीवी, सब कुछ है। और नीचे चलने वालों के मुंह पर पानी टपकने वाला एसी भी है। मतलब सुविधाएं तो सारी है, बस है नहीं तो जगह। और सोचो, ये कमरा हांगकांग के बेस्ट 20 से 30% में आता होगा। इस जगह पर तो लोग केज होम, कैप्सूल होम तक में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें सांस लेने तक की भी दिक्कत होती है। यहाँ पर तो फिर भी आराम से एक फैमिली रह लेगी, है ना। और जिस बिल्डिंग में मैं आई हूँ, ये 16 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, जिसमें हर एक फ्लोर पे ऐसे ही 30 से 40 कमरे होंगे। जैसे दिल्ली के एक 3 BHK अपार्टमेंट को काटकर 30-40 हिस्सों में बांट दिया गया हो। पर यहाँ पर रहना मेरे लिए कितना रोचक साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। छोटे से कॉकरोच। अरे बेटा, कॉकरोच से डरता है तू? तो पप्पा आपको डर नहीं लगता? बेटा तू जानता नहीं, तेरा बाप बचपन में सांपों से खेलता था। क्या बात कर रहे हो पापा? और बेटा वही साहब रक्षाबंधन में पैसे लेने भी तो आती है घर पे। कॉकरोच। अरे बेटा, कॉकरोच से डर। मम्मी, दूध और बिस्किट दे दो। दूध नहीं मिल सकता, दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया? जाइए मट्टी को दूध दे के आइयो। अभी तो आपने बोला दूध नहीं है। हाँ, तेरे लिए नहीं है, मट्टी को दे आ जा। मम्मी, दूध और बिस्किट दे दो। दूध नहीं मिल सकता, दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया? जाइए मट्टी को दूध दे के आइयो। अभी तो आपने बोला दूध नहीं है। हाँ, तेरे लिए नहीं। इस सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। ट्रेनिंग से पहले अफसर ने सिर्फ एक अंडा और थोड़ा सूप दिया, क्योंकि आगे की ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। लेकिन सिपाही बोला, सर ये काफी नहीं, और दीजिए। अफसर मुस्कुराया, बड़ा चम्मच उठाया, ढेर सारा खाना प्लेट पर डाला और कहा, अब ये पूरा खत्म करो वरना 200 पुशअप्स लगाओ। सिपाही ने, ये लड़का पूरी दुनिया में से एक देश चुनता है और जैसे ही इसका निशाना वहाँ लगता है तो ये अपने प्राइवेट जेट से सीधा निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर एक छोटे से गांव में घर बनाने लगता है। इस सिपाही ने बड़ी मम्मी, ये लड़का पूरी दुनिया में से एक देश चुनता है और जैसे ही इसका निशाना वहाँ लगता है तो ये अपने प्राइवेट जेट से सीधा निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर एक छोटे से गांव में घर बनाने लगता है। घर की दीवारों को लाल रंग से रंगते देख सब लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन कुछ ही पलों बाद राज खुलता है कि ये लड़का गाँव के बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है ताकि वो पढ़ाई कर खुद का प्राइवेट जेट खरीद सके। लड़का पूरी दुनिया में से एक देश चुनता है और जैसे ही इसका निशाना वहाँ लगता है तो ये अपने प्राइवेट जेट से, इस सिपाही ने, ये लड़का पूरी दुनिया में से एक देश चुनता है और देखो, इस बंदे को अमीर शख्स ने एक चैलेंज दिया कि अगर इस सांचे में पूरे सिक्के को फिट कर देगा तो हम तुम्हें 10,000 इनाम देंगे। पर इसमें खास बात तो ये है, 2 सिक्के के अलावा सारे सिक्के टूटे फूटे हुए थे और इन्हीं सिक्कों को जोड़कर ऐसा दिखाना था जो दिखने में पूरे सिक्के लगे। पर अफसोस, जितना ये काम आसान दिख रहा है उतना रियल में है नहीं, क्योंकि ये बार बार सिक्के को जोड़ने में फेल हो रहा था और सबका इसके ऊपर से विश्वास भी हट गया था। लेकिन ये बंदा हार न मानकर आखिर में कर दिखाया। इस बंदे को अमीर शख्स ने एक चैलेंज दी। देखो, धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस चीज को रामकंद मूल के नाम से बेचा जाता है, जिसे लोग बहुत ही श्रद्धा से खाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान 14 सालों तक ये फल खाया था। लेकिन ये है कौन सा फल, ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, इसे बेचने वालों ने भी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि असली रामकंद मूल होता क्या है। देखो, धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस चीज भाई, मैंने ना पास वाले गांव में कपड़ों की दुकान खोल ली है, तो इस खबर को ना पूरे गांव में फैलाना है। कोई आइडिया है तेरे पास? रुक आता हूँ मैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। मम्मा 7 बज गए। पैसे दे दीजिए, पाप लागो वो आपका मन में गाली काटेगा। हाँ, आपका मन में गाली काटेगा भाई। मम्मा ने बोले भी कोई ना, मम्मा 500 होता है उन्हें बेहतर नहीं ना, तो बात अलग है। हाँ, 7 बज गए जो तो तेरा आपना घर से बना के खुद देना वो ना सुता की मुंह में सुता रह जाए, समझो। तो बाहर से दूसरों कोई नहीं उसे, दूसरे कोई नहीं दे में बहुत खुदा तेरा दिमाग मत लगाओ। ये ब्लू कलर से लेके है। हां, ब्लू कलर इसकी इंक मैंने ब्लू कलर भर दिया। इसकी खोली, ब्लू कलर भर दिया। वैसे बच्ची डाला मारी क्या क्यों मैं 7:30 बजे जाऊंगी। 7:30 जाएगी क्यों? जल्दी भी जाऊंगी। इतना देरी छू मैं मोबाइल से गए थे वो बात तो मेरे पास है। देख अपना नंबर सुशील पंडित का नाम सुन लो। मम्मा जब सुशील जी कपड़े ले आइए जीवन 456 लास्ट में सुशील लिखी दे, वही दे सुशील लिखी दे।
बाबा अपने फोन की बात कर रहे हैं। दिखा दीजिए पर फोन है। नहीं निकाल रहे हो तो 2 मिनट तो रुको, इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं। दिमाग खराब है, टेंशन हो गया। सुशील पंडित बोल क्या 99 999 999 999 हाँ फिर 827 69 31। ऐसा नहीं है। सुशील पंडित का दीजिए ना। हाँ मैं तो चिंता हो जा टेंशन है। मोना गाड़ी काट तू मतन की खदी मतन की जी तू देख मत देख। तू बोल दे बकवास कर, तू बोलियो ओ आप तो नहीं लमारे से कपड़े दे दे। हेलो मैं टेंशन है, मैं बोल दे सुबह पड़े रहता दिन है। हेलो राम राम, बिजी हो गए? मैं बोलूँ मारा कोई कालो को जो है ना, तो राशि को कोई कटे ना कुत्ते लाभ हो। और मैं बोलूँ मैं मंदिर में कोई मैं परत पाटे मंदिर में कोई प्रसाद बांटूँ शनिवार सुंदरकांड को, हर शनिवार है। तो वे मेरा नाम सुबह लिए जी प्रसाद, वे खुद लिए तो भी को डर के जाए हैं के हमें रुपये दीजू खाली बे आप लिए जी के रुपये सु तेरे दीजू ना बे आप ना दीजिए बे प्रसाद आप लिए जी है ना, मैं कौन दे रहा हूँ आप ही लिए जी बे। हाँ हाँ एक ऑर्डर को ना काल लुगाई उनकी मिसेज ने भेज देगा सामने वाला के बोल दी थी मैं। रुपये बाद ही बात है, मैं अब लिया है प्रसाद ऑर्डर को ना है सुंदर ऑर्डर को ना तुमको तो आंखों का भ्रम है। आपका आपका बचेगी आपने व्यवहार में सुंदरता होना चाहिए। राधे राधे। आपका तस्वीर लाइन जी आप बटेगी मैं बालू। हाँ तेरा कोई दोस्त को नहीं भाई जी कोई है ना है ठीक है। आपकी मिसेज ने भेज देगा कल को। क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? क्या बोले? अब वो कदे ना समझ ले भाई इनके सूतर ने आप लुगाई ना भेजो उन्हें बोलो रो लुगाई ने ए भाभी का होगी करवा। तब 3 बार बोली मैं बोल दो क्या बोलूं भेज दीजिए बोला सामने वाला के आओगी बोल दी कदे वो ना भेजा मैं समझ के काल को समझ वो होते भाई ये जिमाइन तो आदमी ने कर भेज दूंगा इधर कदे वो उल्टो समझ ले भाभी को नू तो दियो दे मैं बोली जी भी तो गई ने ना भेज। ओ भाई शाम नाला काल हेलो शाम नाला को जिम्बाव नुतु दियो तो शाम नाला को दे दियो शाम नाला को जिम्बाव नुतु